चलिए, तो आप जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस करना है, यानी प्रैक्टिस से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि 500 रुपया का 3% माह ब्याज के दर से, यहाँ ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, 3% माह, मतलब 5,000 जो रुपया दिया जा रहा है तो महीना में ही 3% लेगा ब्याज, ठीक है। अच्छा, चलिए, तो दर से तो 5 दिन 7 महीना 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। बहुत आसान है, आप समझ जाएंगे। तो पिछले वीडियो में लात खाए थे, उसके बाद फिर हाथ खाए थे, और आज है तो लड्डू खाना पड़ेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। ठीक है, चलिए तो कोशिश करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। 500 रुपया का 3% माह ब्याज के दर से 5 दिन 7 महीना 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो आपको ब्याज वाला फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा। ब्याज बराबर मूलधन, क्या होगा, मूलधन गुने समय गुने दर, और बटा क्या होगा, तो 100 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, यानी बटा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि 3% माह दर है, यहाँ पे साल नहीं, साल पे लेगा तो वो समझ जाइएगा कि हाँ 5,000 कहा जाए कि वार्षिक 3% लिया जाएगा दर, तो उसको साल में रखना है, लेकिन यहाँ कह रहा है महीना में हम 3% लेंगे 5,000 का। चलिए, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले आपको 1 महीना की निकालना होगा, ताकि 1 महीना के निकालने से आपका दिन भी पता चल जाएगा और बाकी वर्ष तो आसानी से निकल ही जाएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। चलिए, 1 महीना के निकाल दे। तो ब्याज बराबर मूलधन क्या होगा, ये भी पिछले वीडियो में समझा दिए थे, समय दर ये सब चीजें बता दिया गया, तो कोई हमको नहीं लग रहा है कि आप लोग को अंदर डाउट होगा। चलिए, तो मूलधन कितना है, 5,000, 5,000 मूलधन हो गया। समय की बात करें तो हम आपको बताया कि 1 महीने का पहले निकाल लीजिए, उससे आसानी होगा, सब निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा होता है कि 5 दिन 7 महीना 2 वर्ष दे दिया, कैसे निकलेगा सर, तो यहाँ पे दिक्कत होगा, लेकिन अब तो दिक्कत खत्म ही हो जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? चलिए, तो कोशिश करते हैं। समय कितना है तो हम 1 महीना ले लेते हैं, 1 मंथ, ठीक है। गुणे दर कितना है तो 3, और बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि 100। अब 2 शून्य से 2 शून्य खत्म कर देंगे, यानी कि 5 3 15, आपका जो ब्याज आएगा 150 आ जाएगा। ये 1 महीना का है, तो आपको ज्ञात क्या करना है, 5 दिन 7 महीना और 2 वर्ष, तब 1 महीना का हमारा जो ब्याज निकल के आया 5,000 का आया, ठीक है, 3% के दर से। ध्यान रखेंगे, ये साल नहीं है, इस चीजों को बार बार रिपीट कर रहा है ताकि आप समझ जाएंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। चलिए, तो 150 हमारा क्या है, 1 महीना का ब्याज निकल के आया। अब आपको क्या करना है, दिन निकालना है 5 दिन का। तो देखिए, 30 दिन बराबर क्या होता है, 1 महीना होता है, तो 1 महीना 150, तो 30 दिन बराबर 150। तो 150 में आप क्या करेंगे, दिन कितना है, दिन 5 है ना, दिन बराबर 5 दिया गया है, तो 1 दिन यानी कि 30 हो जाएगा। 1 दिन मतलब 30 दिन बराबर 1 महीना हो जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? तो यहाँ पे क्या है, 1 महीने का ब्याज 150 है, यानी 30 दिन के बराबर ही होगा 150। अब इसको कट करेंगे तो क्या होगा, 5 मरतबे ही पढ़ लेंगे, 150 खत्म। यानी 1 दिन का जो आपका ब्याज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 रुपया, 1 दिन का 5,000 का। ध्यान रखेंगे, तो दिन आपका कितना दिया है, यहाँ पे आपको लिख दे, यहीं पे लिख देते हैं, दिन आपका कितना दिया गया है, 5। 1 दिन का आपका, सॉरी हाँ 5 दिन दिया गया है क्या, हाँ 5 दिन है, और ब्याज भी 1 दिन का आ रहा है 5, यानी कि 5 बराबर क्या आ जाएगा, तो 25। आपका 5 दिन का ब्याज कितना हो जा रहा है, 25। महीना कितना निकालना है, तो 7, और साल कितना है, तो 2 साल। तो ऐसे करेंगे आप, 2 साल में कितना महीना हो जाएगा, 1 साल में तो 12 महीना होता है, 2 साल में 24, तो 24 और 7 जोड़ लीजिए, महीना हो जाएगा 24 7 कितना होगा, सॉरी प्लस करना है ना, 7 4 11 के 1 और 2 1 3, 31 आ जाएगा। 31 महीना का आपको ज्ञात करना है। अच्छा, तो इसी पे आपको सॉल्व करना है, कैसे, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। फिर से आपको सॉल्व करना है, या इसमें गुना कर लीजिएगा तो बात वही होगा, यानी कि 31 में 150 से गुना कर लीजिए, 150 से गुना कर लीजिए, तो 0 का 0 हो जाएगा, फिर 0 से 0, 5 से 5 कम 5, फिर 5 3 15, 1 से पढ़ेंगे तो 1 का 1 और 3 का 3, यानी कि 0 का 0, 5 का 5 आ जाएगा, और 5 1 6 आ जाएगा, और 3 1 4, 51 दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि 4,650 रुपया आपका कितना महीना का हो रहा है, 31 महीना के ब्याज हो रहा है। अब बाकी आपका 5 दिन का 25 रुपये भी ऐड कर देंगे, तो प्लस आपका हो जाएगा 25, टोटल आपका हो जाएगा 5 7 6 और 4, 4,675 रुपया आपका सिर्फ ब्याज निकल के आएगा। क्या ज्ञात हुआ, ब्याज।
क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 4,675। ठीक है। और मूलधन आपसे मूलधन कितना है आपका 5,000 है और ब्याज 4,675। कितना दिन का था 5 दिन और 7 महीना 2 वर्षों का होगा इतना सूद आपका ब्याज। क्लियर। मिश्रण कहेगा तो इसको और इस वाले को क्या बोलते हैं मूलधन को ऐड कर देंगे प्लस मूलधन ऐड कर देंगे तो आपका क्या ज्ञात हो जाएगा। सॉरी यहीं पर रहने दीजिए इसको ब्याज। ठीक है ब्याज को इतना ही रहने दीजिए। चलिए मिश्रण लिख देते हैं। मिश्रण बराबर क्या होगा तो मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन आपका है 5,000 और ब्याज आपका हो जाएगा 4,675। ठीक है नो डाउट। अब इसको ऐड कर लीजिए 5 0 5 हो जाएगा 7 यहाँ पे 7 हो जाएगा 6 का हो जाएगा और 5 4 9 यानी कि 9,675 रुपया आपका हो गया। कितना दिन में 5,000 का तो 5 दिन 7 महीना 2 वर्ष यानी कि टोटल मिश्रण उसी को कहा जाता है जो मूलधन और ब्याज दोनों मिलाकर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्लियर। यहाँ तो किसी को डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए फिर और भी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। बाकी यहीं तक समाप्त करते हैं। देख लीजिए वीडियो को 2-3 बार देखिए ताकि अच्छे से समझ में आए। एक बार वीडियो को लाइक भी कर देना है और कमेंट करके बताना है कि हाँ सर समझ में आया कि नहीं। क्या बोला तूने? तो शेट ठोक दीजिए महाकाल का दबा लाकर शेट ठोक दीजिए 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा। एक क्वेश्चन देते हैं आपको। क्वेश्चन एक देते हैं यहाँ पे 6,000 रुपया। ठीक है। दर इसका होगा दर बराबर 4%। ठीक है। चलिए मूलधन ये हो गया मूलधन। समय की बात करें तो समय आपको दे देते हैं समय बराबर 4 दिन। ठीक है। और 2 महीना और 2 साल टोटल ज्ञात कीजिए। ठीक है। टोटल ज्ञात करना है 4 दिन 2 महीना और 2 साल का ब्याज आपको बताना है मिश्रण बताना है। ज्ञात करके और कमेंट में बताएंगे सर समझ में आया या नहीं। ठीक है। एक बार ठोक दीजिए लाइक। क्या बोला तूने?